टेंशन नहीं है। तो इसलिए अनुज भाई हमारे जैसे फंड मैनेजर को एडवांटेज है बिकॉज हमने रुमाल रखा था। बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी ग्रीन में आया और ग्रीन में आती रेजिस्टेंस हल्की सी उसको फेस हुई और मिड कैप इंडेक्स तो अब कंफर्टेबली ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार, ऑलमोस्ट 3:1 का, और काफ़ी स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा। अच्छा नीलेश भाई, आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है कि आप बड़ी थीम्स पिक कर लेते हैं। मुझे याद है करीब आज से 2 साल पहले का टाइम है, 2 या ढाई साल पहले का टाइम रहा होगा, आपने एक बड़ा व्यू लिया था कि इंडिया का पूरा ऑटो सेक्टर जिस मार्केट कैप पे अवेलेबल है वो बहुत चीप है और नो ब्रेनर है, और वहाँ से हमने ऑटो स्टॉक्स में इंडेक्स लेवल पर स्टॉक्स में 3 से 4 गुना की रैली देखी है। चाहे आप टाटा मोटर्स उठा के देख लीजिए, चाहे आप मारुति उठा के देख लीजिए, बजाज ऑटो उठा के देख लीजिए, टीवीएस मोटर, सभी के सभी स्टॉक्स में एक वन वे रैली रही है। क्या अब ये पूरी थीसिस प्ले आउट हो चुकी है? अब क्या ये ओवरबॉट है इस समय स्पेस ऑटोज में? तो कुछ स्टॉक्स में अनुज भाई डेफिनेटली थोड़ी ओवर वैल्यूएशन लगती है, बट बहुत ज्यादा नहीं लगती। ऑटो पे हमारा आज भी व्यू पॉजिटिव ही है। एक, लोगों में एस्पिरेशन है गाड़ियां खरीदने की। दूसरी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रही है। और तीसरी और जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी आज टेक्नोलॉजी के मामले में काफी लंबी छलांग मार रहे हैं। यस, हमारे पास आज ऐसी चाइनीज कंपनी जैसी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जो पूरी दुनिया को जीत पाए, बट सर्टेनली ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। तो हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। टू व्हीलर पे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है बिकॉज इस साल लगता है कि टू व्हीलर्स में अच्छी खासी सेल्स होगी। पैसेंजर कार्स में थोड़ा वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कंपनीज जो हाइब्रिड कार सेगमेंट में रादर देन इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और तीसरा, हम ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वहां पे बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो ग्लोबल सप्लायर बन रही है, टीयर 1 सप्लायर बन रही है। तो दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज को हमारी ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज एक्सपोर्ट करेगी। ट्रूली जो चाइना प्लस वन या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग रेनेसेंस है वो ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में दिख रहा है। तो सिलेक्टिवली ऑटो क्षेत्र में अब रहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का भी समय है कुछ स्टॉक्स में जहां पे प्राइसेस थोड़े बढ़ चुके हैं अपने फंडामेंटल से। अच्छा, आपने थोड़ा ब्रीफ में ही बोला था, लेकिन इस सेक्टर को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। रियल एस्टेट और जो प्रॉक्सी स्पेस है, एंसिलरी स्पेस है, यहाँ पर आप अब किस तरीके के स्टॉक्स में, आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन किस तरीके की थीम्स में ज़्यादा आपको जगह दिखाई दे रही है? एक थीम अनुज भाई जो अच्छी लगती है वो सीमेंट की है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों की वजह से डिमांड अच्छी खासी है। क्षेत्र में कंसोलिडेशन हो चुका है तो अननेसेसरी कंपटीशन नहीं है, और इस सीमेंट में इंपोर्ट का कोई डर नहीं है। कुल मिला के सीमेंट क्षेत्र में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, थोड़ा वॉल्यूम रिलेटेड मार्जिन एक्सपेंशन होगा, और इंपोर्ट ड्यूटी का डर नहीं है, इंपोर्ट का डर नहीं है। तो कुल मिला के सीमेंट अच्छा लगता है। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर में जिस कंपनीज का असेट लाइट मॉडल है, जो जॉइंट डेवलपमेंट में जमीन किसी की लेके उसके ऊपर अपना मकान बना लेते हैं, और जिनकी ब्रांड इतनी अच्छी है कि लोग मकान बनने से पहले ही खरीदना चालू कर देते हैं, तो वर्चुअली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे इनका बिजनेस चल रहा है। इस प्रकार की अर्बन इंडिया फोकस्ड ब्रांडेड रियल एस्टेट कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो पाइप्स है, फिटिंग्स है, टाइल्स है, ये प्रकार की कंपनी। इसमें जिस कंपनीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हिस्सा ले रही है, जिसकी ब्रांड पावर की वजह से उन्हें थोड़ा प्राइसिंग पावर मिल रहा है, उस प्रकार की कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो किसी जमाने में हाई हाई लो डबल डिजिट कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, और गिरते 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 मिड सिंगल डिजिट तक पहुंच गया, वो वापस अब अप मूव में है, और वापस हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट लेवल पे
पहुंच जाएगा। तो ये सेक्टर में आप 2-3 साल का व्यू लेके अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं। ओके, इस बीच मार्केट्स एट डे हाई। नीलेश जी, आपसे ये मंत्रणा, ये बातचीत अब तक बहुत सुखद रही है और अब मार्केट्स डे हाई पर आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक सेक्टर और जिसको शायद हम बीते 5-7 साल के पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत अच्छा पैसा बना, डिफेंस की बात कर रहा हूँ नीलेश जी। मैं HCL को देखिए, आई मीन सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर। अब हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं, मेरे ख्याल से जो ताज़ा तरीन आंकड़े में हमारे एक्सपोर्ट्स लगभग 21 से 22 हज़ार करोड़ रुपए के रहे। पर भारत ने जिस तरीके के टारगेट्स अपने लिए अगले 5 सालों के लिए, मेरे ख्याल से 2028-29 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का, 3 ट्रिलियन का, आई मीन प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन, 50,000 करोड़ रुपए के मेरे ख्याल से डिफेंस एक्सपोर्ट्स टारगेट रखे गए हैं। नीलेश जी, अभी यहाँ पर जिसकी प्रेजेंस इस सेक्टर की मिड कैप में बहुत स्ट्रांग है, आपका व्यू क्या कह रहा है अगले 5 साल के लिए? सो वीरेंद्र भाई, डिफेंस सेक्टर में जब से सरकार ने एक रिजर्वेशन कर दिया कि ये 120 से ज्यादा आइटम हम सिर्फ लोकल सप्लायर से खरीदेंगे, और अगर किसी को भारत में बेचना है तो उसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उस वजह से बहुत अच्छी तेजी बनी है। दूसरी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी बढ़ी है, और अगर हमारी कंपनीज अपने डिफेंस सप्लाई कर सकती है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी उनके लिए जगह खुल जाती है। हम आज भी डिफेंस क्षेत्र में पॉजिटिव है, बट उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर रही है। डिफेंस क्षेत्र एक ऐसा है जहां पे जितनी चीज आप कॉम्प्लेक्स कर पाओगे, जिसकी मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, दूसरे लोग उसे कॉपी नहीं कर पाए, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। सो जो कंपनीज टेक्नोलॉजी में आगे है, जो लोकल डिफेंस सप्लाई करती है और एक्सपोर्ट्स मार्केट एक्सप्लोर कर रही है, सप्लाई कर रही है, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप देख पाए किसी कंपनी में डिफेंस क्षेत्र में, तो डेफिनेटली वहां पे निवेश करने का मौका बनता है। डिफेंस पे आपका व्यू। अच्छा नीलेश जी, अभी रीसेंट प्राइस मूव में एक इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब होता क्या है कि बीइंग ए सिक्लिकल सेक्टर, आई मीन इसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, आपको एक साइकिल में एंट्री करनी पड़ती है और फिर एक तय वक्त पर आपको निकलना भी पड़ता है। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? फेरस, नॉन फेरस दोनों ग्रुप पे, और निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप पैसा बना चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए मेटल्स पे इस वक्त? तो वीरेंद्र भाई, जैसा आपने एकदम सही बताया, मेटल का प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, और हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कोई उतना अच्छा नहीं है कि हम किसी अथॉरिटी से मेटल क्षेत्र के ऊपर व्यू दे पाए। कई बार हम भी रिटेल निवेशक की तरह गलत हो जाते हैं और मेटल्स के क्षेत्र की बारीकियां समझ नहीं पाते। मेरा एक कंजर्वेटिव अप्रोच है मेटल की तरफ। आप कह सकते हैं ये सौरव गांगुली की ऑन साइड बैटिंग है। ऑफ साइड पे वो महाराजा थे, बट ऑन साइड पे उतना अच्छा नहीं खेलते थे। मेटल हमारे लिए भी ऑन साइड की तरह है, वहां पे हम उतनी अच्छी तरह नहीं खेलते, तो ये कंजर्वेटिव व्यू है। जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल पे है तो थोड़ा प्रॉफिट घर पे लाना चाहिए। चाइना में जिस तरह से सॉफ्टनेस है, उस तरह से लगता है कि ग्लोबली मेटल प्राइसेस थोड़े दबे रहेंगे, और उस वजह से मेटल कंपनीज के मुनाफे पे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। तो ऑल टाइम हाई लेवल पे आपको मेटल इंडेक्स अगर दिख रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जायज बनता है। कि चलिए नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप मार्केट का लकी चार्म रहे। आप आए और मार्केट ग्रीन में आ गई। थैंक यू सो मच।